पिछले बार तो लगभग हम लोग सरकार बना ही लिए थे। कई जगह हम लोगों ने देखा कि भाई हमारे प्रत्याशी जीत गए हैं, रात के अंधेरे में उनको हरवा दिया गया। कुछ 12 वोट से, किसी को 50 वोट से हराया गया, किसी को 200 से हराया गया। बोला कि भाई कुछ ना कुछ दाल में काला है और बड़े मार्जिन पे नहीं, बट छोटे मार्जिन पे ये लोग जो है बड़े चालाकी से ये लोग मैनेजमेंट करते हैं। जहाँ भी आप लगता है कि हम मजबूत हैं तो वहाँ वोट बैंक जो है कम कर दिया जाता है। आप यूपी में देख लीजिए, एक जगह जहाँ 70% जहाँ मुसलमानों की आबादी थी वहाँ बीजेपी चुनाव जीती और कई मुसलमान कैंडिडेट भी थे, हर तरह के थे, फिर भी वो कहाँ से जीते। तो संदेह तो डालता ही है, लेकिन इस चीज को जो है इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाई करने की आवश्यकता है। बूथ मैनेजमेंट जो है वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, तो लोग चौकन्ने रहेंगे इस चीजों को लेकर के। इसको लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में बहुत फेरबदल होता है। एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, पिछले चुनाव का भी अनुभव लोगों ने लिया है। कितना भी बदमाशी करे तो हम लोग हर तरीके से तैयार है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अब जो यूपी बिहार है वो पॉलिटिकल फर्टाइल लैंड है और यहाँ बिहार में अब चुनाव की बारी है। बहुत सारे पैरामीटर्स है जिस पर देश में डिस्कोर्स हो रहा है, वन नेशन की बात भी हो रही है और महिलाओं को लेकर जिस तरह से उनके सम्मान की बात हो रही है, तो आरजेडी ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि वो 2500 रुपये महिलाओं को सीधे सीधे अकाउंट में डालेंगे। तेजस्वी यादव हैं, वो बिहार में दौरा कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। महिलाओं को लेकर जो अनाउंसमेंट है ये, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, हम लोग जो जिले जिले जा रहे हैं, जो फीडबैक मिल रहा है, लोग महिला खास तौर पे महंगाई से बहुत त्रस्त है और हमेशा देखता है जो माई बहन है वो हमेशा मन मार करके रहती है। कभी बाहर जाना हो, कुछ खाना हो, कुछ खरीदना हो, महंगाई इतनी चरम सीमा पर हो गई है, कमर तोड़ महंगाई हो गई है कि लोग जो है महिला जो है अपने पसंद का चीजें नहीं ले पाती हैं। तो आप देखिएगा, बिना महिलाओं को सशक्त किए हुए, क्योंकि मेरा मानना जब तक घर की लक्ष्मियां जब तक खुश ना हो तब तक घर खुशहाल नहीं हो सकता। तो उसको देखते हुए हम सब लोगों ने यही राय बनाया कि बिहार में माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे और 2500 रुपये उनके खाते में देंगे। जब सरकार बनेगी तो उसके 1 महीने के भीतर इस योजना को हम लोग लागू करेंगे और हमको लगता है कि इससे महिलाओं को जो है आर्थिक तौर पे जो है हम लोग कुछ न्याय कर पाए। ये जनरलाइज होगा, जितनी भी महिलाएं हैं जो जरूरतमंद महिला है उनको हम लोग जो है करेंगे। और क्या क्या, चूंकि अब चुनाव बहुत देर नहीं है, बहुत नजदीक है, और क्या क्या और ऐसी आपकी विजन है जिसको आप बिहार के लोगों को बताना चाहेंगे, या कि क्या क्या एजेंडा रहेगा आपका? विजन तो है ही, देखिए हम लोग नए सोच के लोग हैं, नया बिहार बनाना है, सबको साथ लेके चलना है और बिहार में तो बहुत कुछ किया जा सकता है। लोग कुछ भी कहते रहे, लैंडलॉक्ड स्टेट है, ये है वो है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति हो, विल पावर हो तो कुछ भी किया जा सकता है। यही लोग पहले कहते थे, बीच में आप भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री से लेके बीजेपी से लेकर के भारी इंटेलेक्चुअल और भारी विद्वान पत्रकार पूछा करते थे पैसा कहाँ से आएगा 10 लाख नौकरी का, कैसे होगा। जब 17 महीने मौका मिला तो हम लोगों ने किया, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई। नियोजित शिक्षक जो 4.5 लाख थे उनको राजकीय कर्मी का भी दर्जा दिया। हम लोगों ने मानदेय, जितने स्वयं सहायता समूह थे उनके मानदेय को भी हम लोगों ने दुगुना किया, तो हम लोगों ने करके दिखाया। तो एक विल पावर होनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए, तब जाकर के चीजें होती हैं। तेजस्वी जी, क्या लग रहा है कि बिहार यूपी पर लोग की नजर रहती है, बिहार में क्रूशियल चुनाव है, चैलेंजेस किस तरह का है? आप हमेशा से, आप जब से राजनीति में हैं, आपने रोजगार की बात की है, नौकरी की बात की है। बिहार में प्रायोरिटी भी युवाओं की नौकरी है, यहाँ के लोग नौकरी चाहते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल एजेंडा है, जो बीजेपी, जो आपकी जो अपोजिशन की पार्टी है, उनका चुनावी एजेंडा अलग है। उनका जो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है, ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, उस सबको क्राइसिस मैनेजमेंट है। 20 साल से आप लगभग फुल अपनी सरकार नहीं बना पाए, तो एक बड़ा चैलेंजेस तो है। उसको लेकर क्या प्लानिंग है आप लोगों की? देखिए, पिछले बार तो लगभग हम लोग सरकार बना ही लिए थे। कई जगह हम लोगों ने देखा कि भाई हमारे प्रत्याशी जीत गए हैं, रात के अंधेरे में उनको हरवा दिया गया। कुछ 12 वोट से ही सामने बैठे,
किसी को 50 वोट से हराया गया, किसी को 200 से हराया गया। और जो अंतर जो था केवल मात्र 12,000 का ही था हमारे और उनके गठबंधन के बीच में। तो हम लोगों की कोशिश है कि 17 महीने जो हम लोगों ने काम किया है, एक कम से कम उस समय तो लोगों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने दी तो शायद विश्वास और उम्मीद बढ़ी होगी, क्योंकि ये असंभव को हम लोगों ने संभव करके दिखाया। और बिहार एक पहला ऐसा राज्य बना जहाँ जाति आधारित गणना भी हुई, आरक्षण की सीमा भी हम लोगों ने 75% किया, जिसमें कि 65% हम लोगों ने पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासियों का बढ़ाया और 10% ईडब्ल्यूएस एज इट इज रखा। और जिसका हम लोगों को संदेह था कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो इस आरक्षण को जरूर खत्म करेगी, और वो हो भी गया। हालांकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो ये जो तीनों काम जो हुए हैं, या 20 साल से सरकार, 17 साल से सरकार चल रही थी, 17 महीने में वो काम हुआ। आईटी पॉलिसी बनी, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी, टूरिज्म पॉलिसी बनी। क्या सरकार को पता नहीं था ये पॉलिसीज बननी चाहिए? लास्ट मोमेंट में जिस तरह से नतीजे बदलते हैं, उसके हम लोग जा रहे हैं, वर्करों से मिल रहे हैं। बूथ मैनेजमेंट जो है वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। बूथ पे लोग डटे रहे हैं, क्या प्रोसीजर होता है इलेक्शन का, वो सब लोग जब अवेयर हो जाए तो लोग चौकन्ने रहेंगे चीजों को लेकर के। इसको लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में बहुत फेरबदल होता है। नहीं, पर लोग अब एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, पिछले चुनाव का भी अनुभव लोगों ने लिया है। तो हमको लगता है कि कितना भी बदमाशी करे तो हम लोग हर तरीके से तैयार है। हम लोगों की कोशिश, बात हो रही है इस सब मैनेजमेंट को लेकर, कार्यकर्ता खुद कहते हैं। और बाद में और भी प्रशिक्षण शिविर जैसी योजना हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, अभी आप दिल्ली में थे शायद या पटना में हो रहा था, कि आपने कहा कि ईवीएम को लेकर आप बहुत उसको क्लीन चिट दे रहे थे कि नहीं ठीक है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट जिसके नासा, इसरो सब फेल है, एलन मस्क ने साफ कहा है कि हमने ये नहीं बोला, हमने ये बोला कि भाई कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत काला है, और बड़े मार्जिन पे नहीं, बट छोटा छोटे मार्जिन पे ये लोग जो है बड़े चालाकी से ये लोग मैनेजमेंट करते हैं। जहां भी आप लगता है कि हम मजबूत हैं तो वहाँ वोट बैंक जो है कम कर दिया जाता है। आप यूपी में देख लीजिए, एक जगह जहाँ 70% जहाँ मुसलमानों की आबादी थी, वहाँ बीजेपी चुनाव जीत रही है। और कई मुसलमान कैंडिडेट भी थे, हर तरह के थे, फिर भी वो कहाँ से जीते? तो संदेह तो डालता ही है। लेकिन इस चीज को जो है इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाई करने की आवश्यकता है। लोगों के अगर संदेह है, और जो हम लोगों को जो फीडबैक जो मिला है, हमने ये भी उस इंटरव्यू में कहा था, जो हमारे वर्करों ने जो फीडबैक दिए हैं उसके आधार पे ही हम बोलेंगे ना। तो जो आधार जो हमको फीडबैक मिला उसके आधार पे हमने बोला। सोशल जस्टिस आपका बैटल फील्ड है, आपने का सेंसस भी कराया, 70% से ऊपर रिजर्वेशन भी किया। उस मुद्दे को भी अभी भी आपकी प्रायोरिटी में है, जिस तरह से एनएफएस हो रहा है, या ये अब नेशन वाइड बीजेपी भी खासकर एससी एसटी बढ़ाए, तो हम लोग हाउस में भी इस मुद्दे को उठाए। अभी जो सत्र खुला था, सड़क पे भी हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, और हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट भी डालता है इस मामले में। लेकिन इसी एजेंडे पर बीजेपी भी राजनीति कर रही है। उनका प्रदेश अध्यक्ष देखिए, एससी एसटी ओबीसी की बात प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं। ये दिखावटी बात है ना। प्रधानमंत्री करते हैं तो सोशल इंजीनियरिंग हो जाता है, मुख्यमंत्री करते हैं तो सोशल इंजीनियरिंग हो जाता है, लालू जी और हम लोग करते हैं तो जातिवादी हो जाता है। यही अंतर है। तो हम लोग तो अपने अधिकार हक के लिए लड़ रहे हैं भाई। अभी भी हम लोगों ने क्या कहा था हाउस में, पूछिए, मेरा भाषण उठा के देखो। हमने साफ साफ सरकार से पूछा था कि लाखों लोगों को नौकरी में नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा, किनको हो रहा है? 16% बढ़ा है, लाखों की तादाद में पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का। अगर ये सरकार सही मायने में अगर सोशल जस्टिस या आरक्षण के पक्ष में रहती तो कर नहीं देती। 7 महीना तक इंतजार कर रहा था 9वीं अनुसूची में डालने के लिए। क्या अब भी तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी मीडिया के आलोचना से घबराते हैं, जो लोग जातिवाद का आरोप लगाते हैं, जबकि आप लोग का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है सोशल जस्टिस को लेकर? लीड ले नहीं है, लेकिन उन लोगों को हम जवाब देना चाहते हैं जो लोग आरोप लगा रहे हैं। हम लोग अगर घबराते तो हम लोग भाजपा के साथ होते ना, डरते, झुकते। राष्ट्रीय जनता दल ही ऐसी पार्टी है ना, जब आज तक जो है भाजपा के साथ हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया।
क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लोग आइडियोलॉजी की राजनीति करते हैं। 2-2 बार अगर सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी अगर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो हमारा कमिटमेंट था कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है। और क्यों हम लोग लिए भाई नीतीश जी को? और क्या कारण था उनको मुख्यमंत्री बनाने को? ये कमिटमेंट शो करता है ना। हाउस में आप चाहे कोई भी इश्यूज देख लीजिए, पार्लियामेंट हो, विधानसभा हो, ऐसे अपने आइडियोलॉजी से हम लोगों ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जब भी कोई बात आई है, इसके लिए हम लोगों ने हमारे एक सवाल और ले लीजिए, हम समझ रहे हैं आपकी व्यवस्था है। बीजेपी के लिए बिहार एक अभेद किला है और आरजेडी उसकी बड़ी बाधा है। वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र की तरह, यूपी की तरह क्लीन स्वीप सरकार बनाए। सबको पता है नीतीश जी के लिए आगे की राह बहुत कठिन है। क्या लगता है आपको कि क्या आप लोग बीजेपी का जो ये अभेद किला है बिहार, इसको 2014 के बाद भी आप लोग रोकने में कामयाब हुए थे, उसके लिए कोई खास पार्टनरशिप बढ़ानी पड़े, पॉलिटिकल अलायंस? जब हम लोग सरकार में थे, हम तो उस समय नहीं थे, लेकिन तब तो बीजेपी क्या थी? कुछ तो था नहीं। बीजेपी और आरएसएस को जमीन किसने दी? नीतीश कुमार जी ने दी, मजबूत उन्होंने किया। और फिर भी अब तक हमारी इतनी ताकत है कि बीजेपी तक जो है अपने बलबूते सरकार नहीं बना पा रही है। तो हमारी कोशिश हमेशा रहेगी कि इस बार हम किसी भी हालत में प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार महागठबंधन की बनाए। और उस कोशिश, उस अभियान में हम लोग लगे हैं। चैलेंजेज हैं, क्यों नहीं होगा भाई? आप चैलेंजेस तो हर एक लोगों के लिए, सबके लिए चैलेंज है। मीडिया मैनेजमेंट कैसे करेंगे? एक अब डेमोक्रेटाइज हुआ है मीडिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। अब आपको टीवी अखबार की जरूरत नहीं है, आप लोग के मैसेज भी कन्वे हो रहे हैं, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, गांव देहात में भी लोग काम कर रहे हैं, आपके पार्टी के प्रति एक अटैचमेंट भी है लोगों का, जो शोषित वंचित लोग हैं। उसको लेकर कोई बड़ी स्ट्रैटेजी है? क्योंकि आपके जो अपोनेंट्स हैं उनके पास फाइनेंशियल मजबूती बहुत है, उनके पास पैसा है, संसाधन है, मीडिया है। इन सब चीजों को लेकर कोई स्ट्रेटजी है? क्या सोच रहे हैं आप लोग, कैसे करेंगे? या लोगों लोग करते रहते हैं। अब झारखंड में लोग नहीं किया क्या? हारा ना झारखंड, तो ऐसा नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि बड़ा राज्य जीतना है तो एक छोटा राज्य छोड़ दो। अब जो भी है, लेकिन कोशिश तो है उनकी हर जगह ही जीतने की। खैर जो भी है, अब मीडिया मैनेजमेंट को लेकर के अब सही मायने है कि बीजेपी से ज्यादा तो हम तो ऑफर नहीं दे सकते। हमारे पास है क्या ऑफर देने के लिए? लेकिन अपने लोगों में ही कम से कम माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो, लोगों की जानकारी हो, अवेयरनेस हो। अब इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग पहुंचे। 2.5 लाख करोड़ रुपए का बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश जी के जो इनका जो प्रोग्राम था उसमें वो कैंसिल भी हो गया। कैबिनेट नोट लगाए हुए हम तो। उस कैबिनेट नोट को आप पढ़िएगा तो कैबिनेट नोट जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया था उस पर मुहर लगी है, और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के लगी है। अब वो पैसे कहाँ कहाँ खर्च होंगे वो भी दिया गया। अति पिछड़ा समाज एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई लड़ रहा है, खासकर जो उसको लेकर कोई आप लोग सोच रहे हैं? क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन सही में अभी भी बहुत कम है, जो एक नेक्स्ट 2 में है जो लोग। नहीं, हम लोग देखिए कोशिश करेंगे कि भाई सबको जो है मान सम्मान मिले, जगह मिले। उसके लिए हम लोग ने जाति आधारित गणना भी हम लोगों ने कराई है, रिपोर्ट है। तो जब सरकार बनेगा तो इसमें हम लोग जरूर कुछ करेंगे। तो ये तेजस्वी यादव जिसका जो विधानसभा चुनाव है ये बड़ा बैटल फील्ड है। 2024 में बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, लेकिन उनकी मिलीजुली सरकार है। ये सरकार भी उनके पॉलिटिकल अलायंस पर टिका हुआ है। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद लगभग तय हो जाएगा कि आगे केंद्र में क्या हो सकता है। पूरी बातचीत पर आप अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, मधेपुरा, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।